ज़हीर भाई ये फरमाइएगा कि क्या नमाज तो औरतों और आदमियों की एक ही जैसी है ना, या इस पे भी कोई इख्तलाफ है? तो फिर मसाजिद के अंदर हमने वक्त के साथ साथ क्यों चीज़ों को तब्दील किया है, और फिर हम इसको बिद्दत भी नहीं मानते? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम शरीफ। बिलाल भाई, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी है और थोड़ा मुश्किल है। टाइम चूंकि कम होता है तो इसको एक्सप्लेन करके शायद उस तरह से आसानी के साथ नतीजा नहीं लिया जा सकता। जी इसको मैं इस तरह से शुरू करता हूँ कि यहाँ पर 2-3 नजरियात पाए जाते हैं, और जो तीनों नजरियात हैं उनके पास अपने अपने सॉलिड कुरान से, हदीस से और रिवायात से दलाइल मौजूद हैं। अच्छा, जिनको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, यानी उसकी असास जो है वो तीनों की दलाइल जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन भी हैं, कुरान की आयात भी हैं और आइम्मा अलैहिस्सलाम की रिवायात भी हैं। ठीक। अब होता ही है कि जब हम किसी हुक्म का इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जाकर हमें देखना पड़ता है कि हालात व वाक़यात क्या हैं और क्या उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और यहाँ पर कौन सा फार्मूला आएगा। ठीक। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जनान थी, बीवियां थी, उनको जो हुक्म दिया है, अगर हम उसको अमूमी तौर पर ले जाएंगे तो वो एक दलील है जहां पर ये मना किया जाता है और अफसर हो जाएगा। अच्छा, फिर दूसरी तरफ आ जाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हमें दोनों अहादीस मिलती हैं जिसमें रसूलुल्लाह ने खवातीन को मसाजिद में जाने की इजाजत दी थी और ये भी कहा कि अगर वो घर में रहें तो वो घर ही उनकी मस्जिद है, और ये भी मिलता है कि लोगों से कहा गया कि आप उनको मना ना करें जब वो इजाजत ले। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर बैठकर देखना ये पड़ेगा कि उसके ख्याल सबाब क्या था। ठीक। और तीसरा वो है कि जहां पर ये कहा जाता है कि न फकत ये कि चूंकि जाहिर है जिस तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्द को पैदा किया, औरत को भी पैदा किया है और वो भी उसमें हक रखती है, उसको भी हक है कि वो मुआशरे के हर जो है वो काम के अंदर आकर शरीक हो और इमारत में मस्जिद के अंदर जाए, वहां पर किसी के लिए कोई मुमानियत नहीं है। ठीक। अब यहाँ पर आकर मैं इसको अगर खुलासा करूं यहाँ पर, तो वो क्या होगा कि दरअसल जिस बात की तरफ आपने इशारा किया वो ये है, माने ये है कि वो तमाम रिवायात भी ठीक है, कुरान की आयत पर भी इस्तेमाल ठीक जाता है और हदीस भी। ठीक। प्रॉब्लम ये होती है कि वो इम्प्लीमेंट वहां पर होगी कि जहां पर खातून का हिजाब और उसका अंदाम और उसका हुस्न जो है वो नामारों पर जाहिर होता हो। तो तमाम तर जो रिवायात हैं और अहादीस हैं वो इस बात के शाह साहब ये फरमा दीजिए कि इनमें से कोई मनसूख रवायत तो नहीं है ना? हम क्या ये मनसूख हो गई है, जैसे कि कब्रिस्तान में पहले रोका फिर इजाजत दी, मनसूख तो कुछ नहीं है इसमें। नहीं, उसमें पता क्या है बिलाल भाई, उसको मैं आपकी तरफ जो है ना, आपकी जो बात है ना उसकी तरफ आता हूँ कि दर हकीकत जो आपने कौम का जो हवाला दिया है, जो आपने मशहद का हवाला दिया, जो आपने मक्का का हवाला दिया, यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना ये है कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है। तो सवाल का जवाब जो है ना वो ये है कि इन तमाम तरह अहादीस और रिवायात को बगैर मनसूख समझे अगर हम पाकिस्तान की मसाजिद में वो माहौल पैदा कर दें कि जहां पर इस बात की गारंटी हो, जैसे कि कुम में है, वहां पर माशरे के अंदर निगाहें लोगों की मसाजिद के अंदर या मसाजिद के बाहर भी वो नहीं है जो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली। तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मुख्तलिफ है, वहाँ की गलियां मोहल्ले इस तरह से नहीं है। वहां पर खवातीन घर से निकलकर बाहिजाब जब मस्जिद में जाती हैं तो घर में आकर वो शिकायत नहीं करती कि हमें प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि वहां पर मुआशरे ने एक्सेप्ट कर लिया हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से बनाया गया हुआ है, मसाजिद इतनी बड़ी है और उसमें इस तरह से इहतमाम किया गया है। तो यहाँ पर आकर जो है ना वो आपके सवाल का जवाब ये होगा कि सारी रिवायत अपनी जगह पर, वो तीसरे लोग जो कहते हैं कि मसाजिद कॉमन है उसमें सारे आ सकते हैं, और वो पहले वाले जो दो कहते हैं और उनका जो कहना यह है कि अगर उससे खातून के हिजाब में मुमानियत ना आती हो तो यहाँ पर आकर जो है ना वो शरीयत एक तरफ, हमारा कल्चर, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा मुआशरा और हमारे अपने इंतजामात इस बात का बायस है कि यहाँ पर खवातीन अगर आएंगी
तो फिर वो जो कवानीन है वो कहीं वायलेट ना हो। ठीक हो गया, आपकी बात पहुंच गई। शुक्रिया ज़हीर भाई, बहुत शुक्रिया हजरत, आपने सारी बात सुनी। पहले तो अपना मौक़िफ़ दे देना आप। बिलाल भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उन्होंने सारी बात को समराइज कर दिया, लेकिन मैं इस बात में उनसे कुछ एक स्टेप आगे बढ़ना चाहता हूँ। वो थोड़ी सी मुख्तात गुफ्तगू कर रहे थे। बुनियादी तौर पर हमारे लिए उसवा और नमूना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। हमारे लिए उसवा और नमूना सबसे पहले अगर जिक्र ना करें तो हमारे ऊपर जुल्म है। जब भी औरतों का कोई टॉपिक हो तो अम्मा खदीजा को भूल जाएं, या माँ आयशा को भूल जाएं, या बेटी फातिमा को भूल जाएं। तो ये हमारे लिए उसवा और कुदवा ये हस्ती है। तो माँ आयशा खुद बयान करती हैं, माँ खदीजा बयान करती हैं। माँ खदीजा ने मुझे बताया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शाना बशाना इस्लाम की जिद्दोजहद नहीं की, मुकम्मल कैसी मर्दम शनास थी कि रसूलुल्लाह का इंतखाब किया तो बाबा जादा का आइलन फागना, अल्लाह ने क्या कहा कि आप गरीब थे, हमने आपका निकाह खदीजा से करके आपको गनी और तबंगुर कर दिया। तो बुनियादी तौर पे बिलाल भाई, ज़हीर भाई ने वाकई मुख्तात गुफ्तगू की है कि उन्होंने कहा चलो मसालक का कुछ। मैं आपको ये बात कहता हूँ शरह सदर के साथ, अगर कायनात की सबसे आला हस्तियाँ और उम्महातुल मोमिनीन और ये अजीम हस्तियों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में जाने से नहीं रोका और मस्जिद ही में एतकाफ का हुक्म दिया। मस्जिद में वान तुम आकिफूना फिल मसाजिद नहीं, मस्जिद में कुरान की आयत है वान तुम आकिफूना फिल मसाजिद। जब तुम मस्जिदों में एतकाफ करो तो अपनी अब मस्जिदों में औरतें इत्काफ बैठी होंगी तो मुबाशरत होना मुमकिन है ना, मस्जिदों में बैठी होंगी तो हो सकती थी ना। तो अल्लाह ताला ने वान तुम आकिफूना फिल मसाजिद का हुक्म दिया कि तुम औरतों के पास ना जाना जब तुम इत्काफ की हालत में मस्जिद। इसको बिदअत नहीं कहा, मैं आपको बताता हूँ, ये एक बिदअत है। ये बिदअत है, घर बैठने की बात नहीं कर रहा, ये एक बिदअत है कि औरतों को मस्जिदों से रोकना बिदअत है। औरतों को मस्जिदों से रोकना बिदअत है, नहीं रोकना चाहिए, नहीं रोकना चाहिए। वो जिन रवायात की बात कर रहे हैं ना उसके साथ उन्होंने उसको एक्सप्लेन भी कर दिया। हाँ। शरी हदूदों के यूद के साथ औरत को मस्जिद में जाना चाहिए, बस ये बात है। शरी हदूदों की यूद क्या है? हिजाब। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ज़हीर भाई ने कैसी बात की है कि हमारा कल्चर और मुआशरा कबूल नहीं करता। मुआशरा बाजार में औरत को कबूल करता है, हाँ, मस्जिद में नहीं करता। हाँ। यानी धरती के ऊपर कायनात में सबसे पकीदा जगह मस्जिदें हैं। औरतें क्यों ना जाए मस्जिदों में? औरतों के ऊपर जिम्मेदारी नहीं तरबियत की। ये कहे कि ये मस्जिद जो है ये हमने खालिसतन रखी ही खवातीन के लिए है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बनाई हुई है। मैंने तो आप बनाई हुई है, मेरी तो आप सबसे बड़ी इमामत कौन कराता है? सबसे बढ़िया यानी लाहौर की और खवातीन की मस्जिद मेरे पास है। तो इमामत तो वो हमारे इमाम के पीछे नमाजें पढ़ती हैं, लेकिन अगर औरत इंडिपेंडेंट भी इमामत कराना चाहे आप पूछने करा सकती है, इसमें क्या। लेकिन उसके भी हदूदों की उद्दम, वो इमाम की तरह आगे नहीं खड़ी होगी, वो सेंटर में खड़ी होगी। इसके ऊपर तो हमारा इत्तेफाक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इत्तेफाक ज्यादा अहम है या सुन्नत रसूल या हुक्म? सुन्नत रसूल पे इत्तेफाक हो गया ना। सुन्नत रसूल पे इत्तेफाक नहीं तो वो क्यों नहीं आगे खड़ी हो सकती? इस पे कौन सी रवायत है? हाँ ये रवायत, ये सही हदीस है, ये सही हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब औरतें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुअज्जिन मुकर्रर किया बाकायदा औरतों की जमात के लिए, और उसको कहा कि जब तुम इमाम बनो तो तुमने दरमियान में खड़े हो गए। हजरत एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मुझे बताएं औरत का पर्दा बहुत अहम है, मानते हैं बहुत अहम है, लेकिन पर्दे हम ये नहीं देखते कि बेपर्दा बाजारों में फिर रही है, शॉपिंग कर रही है। मस्जिद में जाते हुए हमें ये बातें याद आ जाती हैं। मस्जिदों में औरतों को जाना चाहिए, तरबियत नहीं करनी। बच्चों का तरबियत किसने करनी है? मर्द ने। हाँ अब बात है, इसका मतलब है मर्द जितना मर्जी, बिलाल भाई मर्द जितना मर्जी बच्चे और औरतें लेकर जाते हैं बाजारों, जितना मर्जी मर्द नेक और वलीउल्लाह हो ना, उसने वक्त कहाँ गुजारना होता है? घर से बाहर। ठीक, अगर घर में ही दीन नहीं है तो दीन का बेड़ा